हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है बेसिक का। तो बेसिक का जो सेक्शन ए है आपका, उसका मैं ऐसे एमसीक्यू जो है वो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन इस पार्ट में कराने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सैम्पल पेपर है, तो इस सैम्पल पेपर में जो है टोटल जो सीबीएसई ने जारी किया है, इसमें टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन में मैं आज आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताते जाता हूँ सारा क्वेश्चन। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p इज इक्वल टू a b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a q b a b प्राइम नंबर्स देन एलसीएम p q। यानी कि देखिए क्या क्या गिवन है। आपका जो p है वो गिवन है, p है a b स्क्वायर और q जो है वो गिवन है a q b। आपको फाइंड आउट करना है LCM P Q, यानी कि आपको P और Q का एलसीएम निकालना है। तो देखिए काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं A B। ओके, कॉमन कौन है? A और B कॉमन है, तो कॉमन मैंने लिख लिया। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में किसको लेते हैं हम लोग? हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए A का हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है? क्यूब है, तो ये A का पावर क्यूब हो गया जो हाईएस्ट पावर होगा। दोनों में हम लोग B को देखते हैं, इसका पावर 2 है और इसमें 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है इसका B का, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में ए क्यू बी स्क्वायर है? तो ए क्यू बी स्क्वायर जो है वो सी ऑप्शन में है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देखिए ग्रेटेस्ट बोला है, ठीक, और यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो जिस तरह इस तरह के क्वेश्चन में जो ग्रेटेस्ट होता है और जो एग्जैक्ट होता है उसमें हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे 52 का और 91 का। ये जो आपका दो नंबर दे रखा है 52 और 91, सॉरी 52 और 91, इन दोनों का हमको क्या निकाल लेना है? पहले एचसीएफ निकाल लेना है। तो 52 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 52 का। 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, यानी कि 2 × 2 × 13 आएगा। 91 का क्या आएगा? 91 का हम लोग निकाल लेते हैं 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी 7 × 13 निकाल लेते हैं। ये दो मेरा क्या निकल गया? दोनों का हम लोग फैक्टराइज कर दिए हैं इसको। अब क्या करेंगे? देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एमसीक्यू है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जैसे कि आपको तुरंत बन जाए वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 13 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 10। इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो x² + 3x + k इज 2, यानी कि 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x। इसका जो जीरो दे रखा है वो जीरो, ZERO, 0 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2। इज का मतलब इक्वल टू होता है, क्वेश्चन में देखिए इज लिखा हुआ है। 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 10 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 10 2 दे रखा है। तो आपको क्या बोला है? इसमें k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो देखिए बहुत ही ईजी है। तो जो जीरो होता है ना उसको हम लोग x में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ जीरो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो x की जगह हम लोग 2 पुट कर देते हैं, स्क्वायर प्लस 3 × x की जगह 2 पुट कर देते हैं प्लस k। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k, 4 + 6 10 प्लस k। तो कितना हो जाएगा ये? 10 प्लस k, इधर आया तो माइनस k हो गया, तो k इज इक्वल टू -10। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया -10। तो कौन सा ऑप्शन में है -10? बी में। तो बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय वगैरह वगैरह जो दिया हुआ है आपको ऑप्शन में चूज करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? a1/a2, फिर b1/b2, फिर c1/c2। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं, उसके बाद b1/b2, उसके बाद c1/c2 निकालेंगे। ये निकाल लेते हैं, ठीक। तो a1/a2 यानी 6/2 कट के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर b1/b2 यहाँ पर क्या है? -3, फिर यहाँ पर क्या है? -1, कुछ नहीं है डिजिट में तो 1 है, -1, दोनों कट गया तो क्या बचा? 3। दोनों इक्वल आ गया तो c1/c2 भी आपको निकालना पड़ता है। अगर दोनों इक्वल नहीं आता तो c1/c2 हम लोग नहीं फाइंड करते, बट ये दोनों इक्वल है तो c1/c2 भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। 10/9
9। अब देखिए ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या बन रहा है मेरा, A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किस चीज़ का कंडीशन है, ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है पैरेलल, ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पैरेलल। तो ये पैरेलल का कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है, पैरेलल का कंडीशन। कभी भी इस तरह का कंडीशन आ गया तो वो पैरेलल का कंडीशन हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा गिवन है टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन में हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कौन सा रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये रियल रूट्स का फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग ना सबका वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, a का, b का और c का। तो a इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है डिजिट में तो 1 है, b इज इक्वल टू, ये b है 4 और c इज इक्वल टू k दिया हुआ है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और ये k है। ओके, ये रियल रूट्स का ये फॉर्मूला होता है। पुट करते हैं b4² - 4 इंटू a 1 इंटू c हो गया आपका k। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 4 1 4, ये 4k हो गया। तो 16 इज इक्वल टू -4k इक्वल टू किधर आएगा तो +4k हो जाएगा। तो 16 और ये 4 को नीचे लुढ़का देना है और इधर क्या बचा, k बचा। 4 4 जा 16, यानी k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी k का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए k का वैल्यू 4 है, यस सी ऑप्शन में है, k इज इक्वल टू 4। तो k का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, यहाँ पर होता है 0। तो पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया है 0 4 0 4, तो 0 यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया 0 4। उसके बाद दिया हुआ है 0 0, तो 0 0 इस पॉइंट पे हो जाएगा 0 0। इसको हम लोग मान लेते हैं A पॉइंट, इसको मान लेते हैं B पॉइंट, और एक पॉइंट और दिया हुआ है 3 0 3 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 0 3 0। तो इसको हम लोग मीट कर देते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री का। क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इसका जो डिस्टेंस दे दिया वो कितना दे दिया, 4, इसका डिस्टेंस दे दिया 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम लोग इसका डायगोनल को निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसको a है, ये b है, इसको हम लोग c मान लेते हैं। तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², पाइथागोरस थ्योरम होता है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर AC² इज इक्वल टू AB 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस BC 3 है, 3 का स्क्वायर। AC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। AC² इज इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो 25 होगा। तो AC इज इक्वल टू √25, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का रूट 5 आ गया। यानी कि ये मेरा कितना निकल गया, सॉरी 5 निकल गया। तो ये मेरे को मालूम है, ये भी मालूम है और ये भी मालूम चल गया। हाइट भी मालूम, परपेंडिकुलर भी मालूम चल गया, और बेस भी और हाइपोटेनियस भी। हमको निकालने क्या बोला है क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन पे हमको बोला है द पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर किसको बोलते हैं, हमको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है दिस, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना, चारों ओर से हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। AB है 4 प्लस BC है 3 प्लस AC है आपका 5 निकला। तो सबको ऐड कर देंगे, 5 4 9 3 12 12। तो ऑप्शन में 12 है, देखिए यस बी ऑप्शन में 12 है। तो 12 यूनिट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर में है इफ इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल है ABC और DEF, दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। F दो ट्रायंगल है, इसका रेशियो दिया गया है, क्या रेशियो दिया गया है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू दिया गया है, इज इक्वल टू BC/FD, BC अपॉन FD। आपको क्या करना है,
दे विल बी सिमिलर व्हेन, ऑप्शन दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, सिमिलर होगा, ये हमको फाइंड करना है। चलिए देखिए, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ओके, ये इसके रेशियो में है। बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी, ये इसके रेशियो में है। तो देखिए इन दोनों साइड्स के मिड में ये एंगल बन रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू, इन दोनों साइड के बिटवीन में ये एंगल बन रहा है, एंगल डी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सी ऑप्शन में है। तो सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आपको ये पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, ओके। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सबका डिटेल मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू मैं बताने वाला हूँ, चैप्टर के थ्रू। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है, इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5,6 एंड -1, -4। तो देखिए आपको एक जो मैं कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब तो यहाँ पर जो दे रखा है 2 पॉइंट्स दे रखा है। एक पॉइंट दे रखा है ए, जिसको हम लोग मान लेते हैं ये दे रखा है मेरा 5,-6, 5,-6, और एक पॉइंट दे रखा है -1, -4, -1, ये दे रखा है। रेशियो को हम लोग मान लेते हैं k/1, ठीक। रेशियो कितना दिया हुआ है, k/1। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x1 y1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा चैप्टर में, ठीक ना। तो x1 y1, x2 y2, तो अभी किसी तरह इसको सीख लीजिए कैसे बनता है, बाकी तो मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा ही। तो x1 y1 दिया हुआ है 5 -6, x2 y2 इसको मानते हैं -1 -4, इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, ठीक। और जो रेशियो होता है उसको हम लोग मानते हैं m1 m2। तो रेशियो k और 1 है, k और 1, x1 y1 x2 y2 ये दोनों हो गया, और रेशियो जो होता है वो m1 m2 होता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन बोला इन विच वाई एक्सिस, हमको कौन सा एक्सिस पे निकालना है, वाई एक्सिस पे निकालना है। तो वाई एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला x का होता है mx प्लस mx बाई m1 प्लस m2, 12 21 लगा देंगे, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमको वाई एक्सिस में बोला है, तो वाई एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। क्यों होता है मैं आपको डिटेल चैप्टर में बताऊंगा। अभी x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। m1 का मतलब कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ m1 k दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग k लिख लेते हैं इंटू x2, देखिए यहाँ x2 -1 है, -1 प्लस m2 देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 इंटू x1 5 है, तो यहाँ हम लोग 5 लिख लेते हैं। m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया। बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 गया। अब ये पूरे को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, सेम होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -k, उसके बाद हो गया प्लस 5 1 जा 5, तो -k इधर आया तो क्या हो गया, +k, उधर क्या रह जाएगा 5, यानी k का वैल्यू कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो स्टार्टिंग में देखिए ऑप्शन में स्टार्टिंग में कहीं 5 है, बी ऑप्शन में 5 है, हमको रेशियो निकालना था, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर ये जो मेरा k/1 है वो k का वैल्यू कितना है 5, और ये रेशियो 1, 5/1, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा आपको। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक सर्कल ड्रॉ करना है हमको सबसे पहले, तो एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये मैंने ड्राइंग बना लिया, ये आपका दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है इन द फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स। देखिए यहाँ पर P है, PA और PB 2 टेंजेंट्स है टू द सर्कल ऑफ ए सेंटर O जो है वो सेंटर है, दैट एंगल APB 50 डिग्री, APB ये कितना दिया गया है 50 डिग्री गिवन है। देन एंगल OAB इज इक्वल टू, OAB आपको फाइंड करने बोला है, OAB ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल, तो इस एंगल को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये अगर x है ना तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी सर्कल का जो रेडियस होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है,
जितना भी रेडियस होगा सब क्या होता है, इक्वल। तो ये जो मेरा ओ ए रेडियस है और ये ओ बी क्या है, रेडियस है। जब ये दोनों रेडियस यानी कि दोनों साइड क्या है मेरा, इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लास 9 में हमने ट्रायंगल के थ्योरम में पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल का अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। कोई डाउट है यहाँ पर, नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है यानी दोनों रेडियस है तो इक्वल होगा ही। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल, यानी ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पर एक्स और एक्स ये एंगल मालूम है, ये एंगल मेरे को मालूम नहीं है, ठीक। तो ये एंगल हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4 4 साइड है कि नहीं, यानी कि इस तरह से अगर रफ डायग्राम अगर हम इस तरह से बना लें तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना रेक्टेंगल शेप में। तो चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इसका यूज करके 360 वाला का जो रूल है इसको यूज करके हम लोग इस एंगल को निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखें, अब बोलेगा सर इसमें चारों एंगल तो गिवन नहीं है। रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर पे, सॉरी रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा यानी ये 90 डिग्री होगा। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स कि ये भी कितना डिग्री का होगा, 90। तो 50 प्लस 90 प्लस दिस एंगल प्लस 90 यानी ये दोनों 90 हो गया। तो 90 प्लस 90 या प्लस 50 तो ये मेरा निकल जाएगा, इज इक्वल टू 60 कर देंगे। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो लिख लेते हैं, चलिए ये कितना डिग्री का है, एंगल ए प्लस ये वाला एंगल पी प्लस ये वाला एंगल बी प्लस ये वाला एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए पहले ना, तो ए 90 है तो पहले 90 लिख लेते हैं, प्लस पी 50 है 50 लिख लेते हैं, प्लस बी भी 90 है 90 लिख लेते हैं, प्लस एंगल ओ को हम लोग ए ओ भी लिख सकते हैं। तो एंगल लिख दीजिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ, 230 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 230 इधर आया तो क्या हो जाएगा, -230। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। ये क्या निकल गया, ए ओ बी यानी 130 निकल गया, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ इन ट्रायंगल ए ओ बी, यानी इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यही होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितना है, एक्स, बी कितना है, एक्स, प्लस ओ कितना आया 130 इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180। ये प्लस में इधर आया तो माइनस हो जाएगा 130। तो 2x इज इक्वल टू 180 में 130 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। 2 से ये कट गया 25 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 25 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन में है 25 डिग्री, देखिए चेक कीजिए सबको। तो आपका जो 25 डिग्री है वो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या इस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन ए इज इक्वल टू 1/2, साइन ए इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। तो आपको बोला है सेक ए क्या होगा, सेक ए आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, साइन का होता है p/h फॉर्मूला, ठीक है ना। जब मैं आपको ट्रिको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे पूरा डिटेल बताऊंगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका डिटेल भी आपको बताऊंगा मैं। पूरा बोर्ड एग्जाम का पूरा फुल्ली प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा इस चैनल पे। तो देखिए साइन का होता है p/h, तो p का कितना हो गया 1 और h का हो गया 2। p और h गिवन है, p का 1 h का 2, b का गिवन नहीं है तो b का हमको निकालना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू होता है h² माइनस p², ये होता है फॉर्मूला। तो h का हो गया 2, तो h का कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस p का है 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। 4 माइनस 1 3, रूट लगा हुआ है √3। हमको क्या फाइंड करना है, सॉरी सेक ए निकालना है। क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू कॉस का रिवर्स क्या होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है। कॉस का होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। तो h देखिए कितना है 2 है, बाय b कितना है आया
√3 आया। ये बी का वैल्यू कितना आया? √3। तो 2/√3 क्या हो जाएगा इसका आंसर है? ऑप्शन में चेक कीजिए, 2/√3, 2/√3, 2/√3, 2/√3 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन है वो मिस्टेक से √3/2 लिख दिया गया है, वो हो जाएगा आपका 2/√3। ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए, ठीक ना, डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है। √3/2 जो है उसको आप चेंज करके 2/√3 कर दीजिए, क्योंकि आपका एक्चुअल आंसर जो आएगा वो 2/√3 आएगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, 10 क्वेश्चन। अगला वीडियो में मैं आपको और 10 क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब अगला क्वेश्चन जब मैं आपको अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको क्या हो जाएगा। तो थैंक यू।